हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस परसेंटेज के न्यू टॉपिक में हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है मनी डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर हम पास्ट वीडियोस की बात करें तो पास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। मीन्स इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मनी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। कोई एक पर्सन है, वो अपने इनकम का 35% फूड में इन्वेस्ट करता है, 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, अपनी इनकम का 25% चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च करता है, एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। और उसके बाद जो बचता है उसका 80% वो हाउस रेंट में खर्च करता है। तो पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ही इज़ लेफ्ट विद। यहाँ पास हमारे ऑप्शन थे 8%, 10%, 12% एंड 14%। तो क्या दिया हुआ, पूछा क्या क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ही इज़ लेफ्ट विद। पूछ रहा है कि उसका जो वो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचा हुआ था वो उसकी इनकम का कितना परसेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम एक्स तो बिल्कुल नहीं मानते, आप गलती से भी एक्स मत मान लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्स मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू मानते हैं जो आराम से हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि उसकी टोटल इनकम हमारे पास 100x, टोटल इनकम हो गई 100x। उसके बाद जो जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा करते जाइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ही स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। वो अपनी इनकम का 35% फूड पे इन्वेस्ट करता है। तो 35% इसका अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 35x। ये किस पे खर्चा कर रहा है, फूड पे। उसके बाद बोला गया है 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। अपने इनकम का वो 25% चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च कर रहा है। तो 25% हमारा हो जाएगा 25x। ये हमारा एजुकेशन में खर्च कर रहा है। अगर उसने अपनी इनकम का इतना खर्च कर दिया 30x एंड 35x एंड 25x, तो उसके पास बचा कितना। तो इसे कैसे निकालेंगे, हम दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। तो क्या आएगी हमारी रिमेनिंग अमाउंट, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 10 एंड 3 2 5 60 आ जाएगा। 60x को हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40x। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची उसकी, 40x। और उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद कह रहा है 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। जितना बचा हुआ उसका वो 80% हाउस रेंट पे खर्च कर देता है। तो 40x का 80x कितना हो जाएगा, 32x। रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8x उसके पास फाइनली वैल्यू बची हुई है। उसके बाद दिया हुआ है, दिया नहीं पूछा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ही इज़ लेफ्ट विद। मीन्स जितना उसके पास पैसा बचा है लास्ट में सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, वो उसकी टोटल इनकम का कितना परसेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑफ के बाद हमारा इनकम है, तो इनकम हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 100x। किसका पूछ रहा है, उसके रिमेनिंग अमाउंट का, तो ये हो जाएगा 8x। परसेंटेज पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8%। 8% इज ऑफ हिज इनकम ही इज़ लेफ्ट विद। मीन्स जितना उसका बाद में जो पैसा बचा हुआ था सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, वो उसकी इनकम का 8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर। किसी एक ऑफिसर की सैलरी से 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट। 10% एज अ हाउस रेंट कम हो जाता है। 20% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड ऑन कन्वेंस। फिर उसके बाद 10% निकालने के बाद जितना अमाउंट बचता है उसका 20% वो कन्वेंस में खर्च कर देता है। फिर 20% निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसका 20% वो इनकम टैक्स में पे कर देता है। फिर उसके बाद 20% निकालने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको 10% क्या कर देता है, क्लोथ्स में खर्च कर देता है, क्लोथ्स परचेज कर लेता है। एंड देन ही इज लेफ्ट विथ 15,552। मीन्स सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसके बाद में बचता है 15,552 रुपये। पूछ रहा है उसकी टोटल सैलरी क्या होगी। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इसे 100x मान के कर सकते हैं, लेकिन
कुछ और बड़ी वैल्यू मानेंगे जो जिससे ये आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कैसे एज्यूम करेंगे, कैसे ये पहचान करेंगे, हम ऐसी कौन सी वैल्यू मानेंगे जो आसानी से क्वेश्चन जिससे हमारा सॉल्व हो जाए। इसे ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा परसेंटेज में वैल्यू दी हुई इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% हमारा है तो इसको हम 1/10 कर लेंगे। यहाँ पास हमारा था 30,000, 20,000, 8,000 एंड 10,000। सॉरी, मैं वो ऑप्शन लिखना भूल गई थी। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10% को क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 20% है उसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/5। फिर उसके बाद 20% इसको भी चेंज कर लेंगे, 1/5 आ जाएगा। फिर 20% को चेंज कर लेंगे तो 1/5 हो गया। 10% को फिर चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/10। अब क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे या इन सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और सबका एलसीएम लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 250। लेकिन हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि उसकी इनकम है 2500x टोटल सैलरी। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं। अब दिया हुआ 10% इज़ डिडक्टेड एज होम रेंट, तो इसमें से हम 10% एज अ होम रेंट डिडक्ट कर देंगे। 10% इसका कितना होगा 250x। ये क्या हुआ, होम रेंट में हो गया, होम रेंट के लिए निकल गया। तो कितना बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0, 5 एंड 4 2, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास 2250x रुपये इतना बचा। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है, 20% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड ऑन कन्वेंस। इसका 20% कन्वेंस में खर्च कर देता है। तो 20% निकालें तो कितना हो जाएगा, 20/100, 1/5। तो क्या होगा, 5 को इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 जा 25, 0, 450x। 2 दूना 4, 2 दूना 4, सॉरी 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, हाँ ये हो जाएगा 450x। उसने किस में खर्च कर दिए, कन्वेंस में। उसके पास बचा कितना, रिमेनिंग उसके पास अमाउंट कितना बचा, इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0 0, 5 हो जाएगा 0 एंड 12 4 के 8, 1800x। उसके पास रिमेनिंग बैलेंस बचा 1800x। दिया क्या हुआ है, पहले उसने 10% डिडक्ट किया, हम दिया हुआ तो हमने 10% डिडक्ट कर दिया, रिमेनिंग बचा। फिर उसका 20% बोला तो हमने 20% निकाल दिया कन्वेंस में। फिर हमारा रिमेनिंग जो वैल्यू बची 1800x। फिर उसके बाद बोला है 20% ऑफ द रेस्ट ही पेज एज इनकम टैक्स। जितना बचा हो उसका 20% उसने एज ए इनकम टैक्स पे कर दिया। इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 0 है। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36, 360x। अब रिमेनिंग कितना बचा हमारा, माइनस कर देंगे 0, 10 में से 6 के 4 और उसके बाद हो जाएगा 7 में से 3 के 4, 1440x हमारा रिमेनिंग वैल्यू बची। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड ऑन क्लोथ्स। रिमेनिंग का वो 10% क्लोथ्स पे खर्च कर देता है, क्लोथ्स पे। ये हमारा क्या था, कन्वेंस था, रेंट था। फिर उसके बाद 20% ऑफ द इनकम टैक्स, ये हमारा इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स में जो खर्च किया है। अब 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 144x। तो रिमेनिंग कितनी वैल्यू बचेगी, 144 माइनस कर देंगे 1440 से तो कितना आएगा, 10 में 4 के 6, 13 में से 4 के 9, सॉरी 1440, 144, 10 में 4 के 6, 9 में से 4 के 3, 3 में से 1 के 2, 1, 1236, 1200, 3 में से 4 के 9, सॉरी 9 लिखना चाहिए, 1296x उसका रिमेनिंग अमाउंट बचा। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, देन ही इज़ लेफ्ट विथ 15,552। मीन्स सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसके बाद 15,552 रुपये बचते हैं। यहाँ हम अगर सारे एक्सपेंस निकालेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आई थी, 1296। मीन्स 1296x की वैल्यू दी हुई है हमारी 15,552, इतना दी हुई है। मीन्स सारे वो करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू बचती है, 15,552 रुपये। अब हम देखेंगे 15,552 के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30,000। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी इसकी वैल्यू 30,000 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12।
एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो क्या करें, हमारे पास पूछा क्या है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी हमारा दिया हुआ 2500 एक्स। अब इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू में 12, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30,000। यहाँ देखेंगे हमारा 30,000 कोई ऑप्शन है, यहाँ दूसरा ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिस्टर जॉन्स गिव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। मिस्टर जॉन्स के पास जितना पैसा था उसका 40% उसने अपने वाइफ को दे दिया। ही आल्सो गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। वाइफ को देने के बाद जो पैसा बचता है उसका क्या किया उसने, ही आल्सो गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन्स। जितना उसके पास पैसा बचता है उसका 20% उसने अपने तीनों बच्चों को दे दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम। बच्चों को देने के बाद जितना अमाउंट उसके पास बचता है उसका उसने आधा मिसलेनियस आइटम्स में खर्च कर दिया। तो फिर उसके बाद आधा आइटम मिसलेनियस आइटम में खर्च कर दिया, तो वो पैसा निकालने के बाद उसके पास कितना पैसा बचता है, 12,000। मीन्स लास्ट में उसके पास 12,000 रुपये बचता है जो वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो पूछ रहा है, हाउ मच मनी डिड मिस्टर जॉन्स हैव इनिशियली। पूछ रहा है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे। इसे कैसे करेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि हम वैल्यू कौन सी अज्यूम करेंगे। तो हम पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/5। उसके बाद 20% 1/5। फिर उसके बाद कुछ दिया नहीं हुआ तो हम क्या हुआ 25, तो इसको हम मान लेंगे 2500 एक्स। दिया हुआ 45% ऑफ मनी ही हैड टू हिज वाइफ। जितना उसके पास पैसा था उसका 40% उसने अपनी वाइफ को दे दिया। तो इसका 40% निकालेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 चौको 100, 0, 1000 एक्स बचेगा हमारे पास। 1000 हो जाएगा 40। कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला मैंने, देखते हैं। 40/100, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा 25 चौको 100, 1 0 था, तो क्या होगा 40% हमारा 1000 एक्स हो गया। बचा उसके पास कितना, 1500 रुपये। ये हो गया रिमेनिंग, ये उसने अपनी वाइफ को दे दिया। अब बोल रहा है, ही आल्सो गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन्स। उसने प्रत्येक अपने बच्चे को 20% दे दिया। मीन्स 60% उसने अपने बच्चों पे खर्च किया। तो 50, इसका हम 60% निकाल लेंगे। हिज 3 सन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो 60% कितना होगा हमारा, 15 छक्का 90, और उसके बाद 1 0, ये हमारा हो जाएगा 900 एक्स। तो हमारे पास बचेगा कितना, रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास 600 एक्स। ये हमारी रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी। उसके बाद बोल रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंड ऑन मिसलेनियस आइटम। अपने बच्चों को देने के बाद उसके पास जितना पैसा बचता है उसका उसने आधा मिसलेनियस आइटम्स में खर्च कर दिया। इसका आधा कितना होगा, 300 एक्स। बचेगा कितना, रिमेनिंग 300 एक्स। अब क्या बोला है, बाद में जो उसके पास अमाउंट बचती है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, वो 12,000 है। मीन्स इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12,000, तो हम लिख लेंगे 300 एक्स इक्वल टू 12,000। क्या होगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40। अब पूछा है, हाउ मच मनी डिड मिस्टर जॉन्स हैव इनिशियली। स्टार्टिंग में मिस्टर जॉन्स के पास कितना पैसा था, तो हम देखेंगे, हमने माना हुआ था इनिशियल में उसके पास 2500 पैसा था। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2500 इंटू में 40, तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। मीन्स मिस्टर जॉन्स के पास 1 लाख रुपए थे, जिसमें से उसने सारे एक्सपेंसेस किए। तो इस तरह हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। कोई एक पर्सन उसने अपनी इनकम का 16.66% रेंट में खर्च कर दिया। फिर उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसके पास, उसका 20% उसने फूड में खर्च कर दिया। उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है उसका 60% उसने एजुकेशन में खर्च कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसका 50% उसने इंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया। और फाइनली लास्ट में सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसके पास बचते हैं 4,500 रुपये। फाइंड हिज इनकम, उसकी इनकम फाइंड करनी है। कैसे निकालते हैं, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन सी वैल्यू अज्यूम करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो।
तो यहाँ हम देखते हैं 16.66%। मैंने आपको बताया था कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 25% ये हो जाएगी 1/4। 60% का हो जाएगा 3/5। कैसे हो जाएगा 60/100? 0 0 देखते हैं। 60/100 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10, तो हमारा हो जाएगा 3/5। और उसके बाद 60% ये हो गया। फिर 50% ये हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं इनका एलसीएम कितना आएगा। ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 15 10, 10 चौक 40 एंड 15 10, 10 चौक 40, 40 240 हो जाएगा। तो हम मानेंगे क्या, हमारी वैल्यू है 240x, मीन्स उसकी जो इनकम है वो 240x थी। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ही स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। उसने 16.66% रेंट पे खर्च कर दिया। तो 16.66% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6 डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारा ये आ जाएगा 400x, मीन्स 400x उसने रेंट में खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, रिमेनिंग उसके पास बचा 2000 रुपये। 2000x रुपये नहीं x, ये हो गया रिमेनिंग। उसके बाद बोला 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। इसका 25% उसने फूड पे खर्च कर दिया। 25% का फ्रैक्शन होगी 1/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 500x। तो उसके पास कितना बचेगा, 2000 से 500 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 1500 रुपये बचेगा। फूड पे खर्च कर दिया, रिमेनिंग उसके पास बचा 1500x। उसके बाद क्या बोल रहा है, 60% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। इसका 60% उसने एजुकेशन में खर्च कर दिया। एजुकेशन, इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60% का होता है फ्रैक्शन 3/5, तो हो जाएगा 5 या 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 900, ये हो जाएगा 900x। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 600x। फिर उसके बाद बोला 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। एजुकेशन का निकालने के बाद जितना बचता है उसका 50% उसने एजुकेशन में खर्च कर दी, सॉरी एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया। तो इसका 50% कितना होगा, 300x, एंड रिमेनिंग बच जाएगा 300x रिमेनिंग, और ये हो गया एंटरटेनमेंट। अब देखते हैं, बोला फाइनली सेव्स 4500, मीन्स जो बाद में सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो वैल्यू बची है 300x की वैल्यू दी हुई है। तो हम लिख लेंगे 300x इक्वल टू 4500। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15। इसके बाद निकालना क्या है, फाइंड हिज इनकम। इनकम फाइंड करनी है। हमने इनकम कितनी मानी थी उसकी, 2400। x की वैल्यू आ गई 2400x। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 इंटू में 15, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 0 6, 15 9 30, 6 36, 15 चौको 60, 0 6 और 15 9 30, 6 36। हाँ सही है। इसका मतलब उसका जो इनकम थी इनिशियली वो 36,000 थी। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज की कुछ न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।